इंडियन एक्सप्रेस ने एक खबर छापा है जिसमें राष्ट्रपति के चुनाव की घोषणा की बात की गई है। चुनाव आयोग ने गुरुवार को भारत के अगले राष्ट्रपति के चुनाव के लिए 16वें राष्ट्रपति चुनाव की तारीख के रूप में 18 जुलाई 2022 की घोषणा कर दी है। ईसीआई ने भारत के राष्ट्रपति के कार्यकाल के चुनाव के लिए कार्यक्रम तय किया है। चुनाव के लिए अधिसूचना 15 जून को जारी की जाएगी। 15 जून 2022 की बात। नामांकन की अंतिम तिथि 29 जून 2022 निर्धारित की गई है, जबकि मतदान 18 जुलाई को होगा। यदि आवश्यक हो तो मतों की गिनती 21 जुलाई को की जाएगी। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने नई दिल्ली में एक संवाददाता सम्मेलन में यह बात कही। उन्होंने कहा कि आयोग ने मतदान के दिन सभी कोविड सावधानी और प्रोटोकॉल को बनाए रखने का फैसला लिया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यकाल 24 जुलाई 2022 को समाप्त हो जाएगा और संविधान के अनुच्छेद 62 के अनुसार कार्यकाल की समाप्ति के कारण रिक्त को भरने के लिए चुनाव को कार्यकाल से पहले पूरा करना आवश्यक है। कानून में प्रावधान है कि चुनाव की अधिसूचना कार्यकाल की समाप्ति के 60वें दिन या उसके बाद जारी की जाएगी। संविधान के अनुच्छेद 324 राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव अधिनियम 1952 और उसके तहत बनाए गए नियम चुनाव आयोग में भारत के राष्ट्रपति के कार्यकाल के चुनाव के संचालन का अधिरक्षण, निर्देशन और निहित करते हैं। आगे इंडियन एक्सप्रेस बताता है कि राष्ट्रपति का चुनाव इलेक्टोरल कॉलेज के सदस्यों द्वारा किया जाता है, जिसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य होते हैं और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी सहित सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होते हैं। हालांकि राज्यसभा और लोकसभा या राज्यसभा विधानसभाओं के मनोनीत सदस्य इलेक्टोरल कॉलेज में शामिल होने के पात्र नहीं है और इसीलिए चुनाव प्रक्रिया में भाग लेने के हकदार नहीं हैं। इस तरह विधान परिषद के सदस्य भी राष्ट्रपति चुनाव के लिए निर्वाचित नहीं होते हैं। इंडियन एक्सप्रेस की खबर आगे बताती है, संविधान के अनुच्छेद 55(3) के अनुसार चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से होता है और ऐसे चुनाव में मतदान गुप्त मतदान द्वारा होगा। इस प्रणाली में निर्वाचक को उम्मीदवारों के नाम के सामने वरीयताएं अंकित करनी होती हैं। मतदाता उम्मीदवारों की संख्या के रूप में कई वरीयताओं को चिन्हित कर सकता है, जबकि मतपत्र के वैध होने के लिए पहली वरीयता का अंकन अनिवार्य है। अन्य वरीयताएं वैकल्पिक है। मतों को चिन्हित करने के लिए आयोग मतदान केंद्र में मतदाताओं को मतपत्र सौंपे जाने पर नियमित अधिकारी द्वारा एक विशेष पेन भी प्रदान करता है। संसद सदस्यों से अपेक्षा की जाती है कि वे संसद भवन नई दिल्ली में मतदान स्थल पर अपना वोट डालेंगे और राज्यसभाओं के सदस्य से संबंधित राज्य की राजधानी में मतदान करने की अपेक्षा की जाती है।